उस दिन इसका बेसिक हो गया था ना सब, बीच की दूरी और ये सब निकल आया था। अब यहाँ से कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7A फर्स्ट क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन लगे भी गए थे, हाँ? उदाहरण नहीं, इसके पहला क्वेश्चन लग गया था, नहीं हुआ, तुम ही लोगों लगाए थे, जल्दी भूल जाते हो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 4,3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बिंदु 4,3 और बिंदु 4,3 और 2,5 और 2,5 बिंदु 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? के बीच की दूरी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट है? ए पार्ट है, मतलब पहला पार्ट है। यहाँ पर रोमन अंक में है तो इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का क्वेश्चन सूत्र तुमको हमने बताया था, अगर लगा ले तो ये छोड़ दें, हाँ? लग जाएगा ना। एक समझ लीजिए, फिर भी एक पहले समझ लो, फिर बाद में तुम लोग लगाते रहना, ठीक है। बिंदु 4,3, तो बिंदु किस तरीके से रखे हैं? बिंदु दे रखे हैं 4,3 और 2,5। बिंदु 4,3 और 2,5 दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो पहले वाले जो बिंदु में और दूसरे वाले बिंदु में क्या होता है? इसमें x1 होता है, इसमें y1, यानी कि एक पहला वाला x1 दूसरा वाला y1, इधर x2 दूसरा वाला y2, समझ गए? पहले वाले में x1 और y1, दूसरे वाले में x2 और y2। अब बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। बीच की, यहाँ पूरा जो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अब जो हमने x2 और x1 के मान रखे हैं वो रख देते हैं। d बराबर अंडर रूट, x2 का मान है 2 और x1 का मान है 4। कोई दिक्कत यहाँ तो बताइए। x2 और x1 के मान रख दिए, y2 माइनस y1, y2 का मान है 5, देखो y2 सामने 5 है और y1 के सामने 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट 2 में से 4 घटाएंगे, यानी कि माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर। तो d बराबर क्या बच जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अगर इसको जो है दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 8। या अगर जोड़ के ना लिखवाओ तो ऐसे लिख सकते हो, 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? 4 कॉमन ले लिए थे तो एक एक जोड़ कितने हो गए? 2, तब भी 8 ही रहेंगे और वैसे भी 8 रहेंगे। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 अंदर, समझे? 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये बिठा दें, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी करो, जो कुछ करो जल्दी करो। इस तरीके से बीच की दूरी निकाल लो सब लोग, बोलो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें से और कौन सा बताना पड़ेगा? देखो इसका तीसरा, चलिए तीसरा देखिए। इसका जो तीसरा पार्ट है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर
1 का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है? बिंदु 2a कामा 2a कामा a, फिर क्या है? माइनस a कामा माइनस 3a, यही तो है, माइनस a कामा माइनस का 3a। तो इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो बिंदु हमारे हैं 2a कामा a और माइनस a कामा माइनस का 3a, इस तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो हमने तुमको क्या बताया, पहले वाले बिंदु में x1 और y1 होता है, दूसरे वाले में x2 और y2 होता है, ठीक है। अब क्या करना होगा, बस सूत्र में रख दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है? माइनस का a है, तो x2 भी इसकी जगह पर रखा जाएगा माइनस का a, और ये माइनस चिन्ह लगाओ। पहले इसको देख लो, क्योंकि ये इसमें जो है चिन्ह के ऊपर तुम लोग ध्यान नहीं दोगे, सवाल गलत कर दोगे, समझ रहे? तो x2 का मान है माइनस का a, वो रख दिया है, ये माइनस चिन्ह लगाया, x1 का मान है माइनस का प्लस का 2a, तो यहाँ हो जाएगा 2a और इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान है माइनस का 3a माइनस y1 का मान है a, इसका स्क्वायर हो गया। माइनस a और माइनस 2a ये दोनों माइनस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा माइनस का 4a का स्क्वायर। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 होता है, और a स्क्वायर प्लस 4 चकू 16 a स्क्वायर, दोनों तरफ a स्क्वायर ही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, 16 9 25 a स्क्वायर। अब d बराबर क्या लिखेंगे, 25 का वर्गमूल 5 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। नोट करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट के जितने भी पार्ट है तुम लोग लगा लेना, समझ गए? और ना लगे तो वो बता देना, उसमें हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि सभी में क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब ये थोड़ा होमवर्क हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। ये कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। अब बिंदु इसमें क्या दिए हैं, बिंदु देख लो, बिंदु क्या दिए बताओ? बिंदु दिए हैं 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 और माइनस 2 9। इसमें तुम्हें करना क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो देखो अब इसमें ये बोलना है समदूरस्थ है। पहली बात तो तुमको हमने बताया था x अक्ष पर बिंदु क्या होते हैं, x अक्ष पर बिंदु होते हैं x, 0 बताए थे, x, 0 वो बताया था, या कह सकते हैं a, 0। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो बिंदु हमारे ये दिए है, मान लेते a पर बिंदु है 2 माइनस के 5 और समदूरस्थ है, इसलिए जो है एक दूरी बना लेते हैं माइनस 2 9। तो कह रहे x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब वह बिंदु का मतलब मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु है P, यहां पर कोई बिंदु P है, तो यही जो है ये रेखा कौन सी है, x अक्ष रेखा है, सीधी इस तरीके से होती है ऐसे। तो ये रेखा पूरी होती है x अक्ष वाली और ये होती है y अक्ष वाली, तो ये x अक्ष रेखा ही है पूरी, x अक्ष रेखा। तो बिंदु P, यहां पर भी P मान लिया, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, बिंदु P से A जो है समान दूरी पर है,
और बिंदु P से जो B है वो भी समान दूरी पर है, बीच में माना है ना, इसलिए तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान के लेते हैं, वो तो होता ही है, वो बताया हमने। x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु x, 0, x, 0 और क्या रखा है, x अक्ष पर बिंदु x, 0 है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया है P, क्या मान लिया है P, क्योंकि यहाँ पर P बिंदु माना है, यहाँ पर हो जाएगा x, 0। तो क्या निकाल लेते हैं, एक निकाल लेते हैं PA और एक निकाल लेते हैं PB। तो PA के बीच की दूरी और फिर बाद में PB के बीच की दूरी, तो निकाल लेते हैं PA के बीच की दूरी, PA के बीच की दूरी। तो PA के P के बिंदु क्या है, P के बिंदु है x, 0 और A के बिंदु है 2, -5। ठीक है, तो इसमें ये x1 हो जाएगा, ये वाला y1, ये x2 हो जाएगा, ये वाला y2। दूरी का सूत्र लगा देंगे, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 2 माइनस, और x1 कितना है x है, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -5 और y1 कितना है 0 का स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट, इसमें लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, ये जो अंदर है a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या होता है माइनस का 2ab, तो 2 और a की जगह पे है 2 और b की जगह पे है, तो गुणे 2 गुणे x प्लस 5 में से 0 अगर घटाया जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये माइनस का 5 ही बचेगा, इसका स्क्वायर जैसा का तैसा। तो d बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x स्क्वायर माइनस का कितना लिखे, तो 4x लिखा जाएगा और प्लस का कितने लिखे जाएंगे 25 लिखे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो d का मान निकल आया है ये किसके लिए निकाला आया है बताइए, ये PA के लिए निकाल रहा है, ये PA के बीच में निकाल रहा है, तो ये d बराबर निकल आया है, या इसको एक अभी और सही कर लो निकल आएगा, तो PA बराबर आ जाएगा अंडर रूट 25 और 4 कितने होते हैं 29 होते हैं, तो इनको जोड़ दो, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29, ये PA के निकल आया है। ठीक है, अब किसकी निकाल लो, PB के बीच की दूरी निकाल लो, तो PB के बीच की दूरी तो x, 0 और x, 0 और कितना है -2 कामा 9, ये x1 है, ये वाला y1 है, x2 हो गया और y2 हो गया है। दूरी PB बराबर सूत्र वही लगेगा जो भी लगाया था, ये लिखा हुआ है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 का मान कितना है -2 और माइनस का x1 कितना है x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 माइनस का 0 का स्क्वायर, तो PB बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट माइनस के 2x फिर वही सूत्र लगेगा, कहाँ दिमाग लगा रहे हो, इसमें भी a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, a की जगह पर रखा जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे x स्क्वायर, माइनस का क्या होता है 2ab होता है, तो माइनस का 2 और a की जगह पे कितना है माइनस के 2 है और b की जगह पे x है, माइनस का x नहीं रखा जाएगा,
जो बी एक जगह में माइनस के दो है वो तो रखे ही जाएंगे। वो इधर रखो जी है, क्या इधर आओ जी, सूत्र रखो जी, इसमें लगा दो। पूरी लो, 9 में 0 नहीं कर सकता है, 9 में 0 घटेगा तो 9 ही बचेंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी बी बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा माइनस नहीं प्लस 4 एक्स, 9 ने 81। ठीक है, अब जो आया है पीबी बराबर कितना आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 81 और 4 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 85, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अभी इसमें कह रहा था कि ये दोनों जो है दूरी किस पे है, समदूरस्थ पे है, समान दूरी पर है। तो समान दूरी का मतलब ये होता है, समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि दोनों की दूरी कैसी है, समान है। अब दोनों की दूरी समान है तो आपस में ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ होने के कारण पीए बराबर पीबी, यानी कि दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पीए बराबर किसके हो जाएगा, पीबी के हो जाएगा। तो पीए का मान कितना है, ये रहा पीए का मान, अंडर रूट क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। एक काम करो, इसे नोट कर लो पहले, आगे बताए। पीबी है और पीए का मान कितना है, बोलो पीए का मान कितना है, अंडर रूट जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 29 बराबर पीबी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। पीए बराबर पीबी हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ जो है रूट है, और दोनों तरफ रूट है, इस रूट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, रूट का दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे। तो याद लेते हैं, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे। और जो दोनों बच्चों का जब वर्ग करेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक स्टेप कम कर दी हमने, उसी पे स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29 बराबर भी ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 85। ठीक है, अब देखो, अब क्या आया है, अब यहाँ पर देखिए, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है। दोनों को अगर बच्चांतर में कहीं भी ले जाएंगे तो एक माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो अभी से ही। तो बचेगा माइनस का 4x प्लस के 29 बराबर 4x प्लस के 85। अब एक तरफ कर लो, चर वाले एक तरफ कर लो और अचर वाले एक तरफ कर लो। इन 4x को इधर ले आओ तो माइनस के 4x और ये आएंगे तो माइनस के ही हो जाएंगे। तो इधर 85 है, ये 29 हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, 95 कर दिया, ये माइनस के कितने हो गए, ये माइनस के हो गए 8x बराबर 85 में से 29 घटा दो, 15 में से 9 जाएंगे तो जो भी बचे 56 बचेंगे, सही बचे। ठीक है, तो x बराबर 56 बटे में जाएंगे 8 सत्ते 56, x बराबर जो आएगा माइनस का 7 आ गया। अब जो x बराबर माइनस का 7 आ गया है तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर कितना बिंदु आया था, x का मान 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया है 7, तो x से जगह पे क्या रख देंगे, तो ये यहाँ पे बिंदु कितने आ जाएंगे, 7 का मान 0, माइनस के 7 का मान 0। हाँ, तो याद रखेंगे x अक्ष पर, x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु x का मान 0 बराबर x की जगह माइनस के 7 और का मान 0 होंगे। ठीक है,
यही तुम्हारे क्या है, अभिष्ट बिंदु है, इनको बोल देते हैं अभिष्ट बिंदु। हाँ, बिंदु x कामा y, बिंदु x कामा y, और क्या है x कामा y, और फिर क्या है बिंदुओं 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 a प्लस बी और b माइनस a प्लस बी और b माइनस a। आगे क्या बोल रहा है, क्या बोलते हैं? और a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी से कहाँ है, समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। तो दिखाइए कि bx बराबर है, तो दिखाइए, क्या दिखाइए, bx बराबर है y। bx बराबर a y। ठीक है, इतना भारी क्वेश्चन है और ये कह रहा है ये उत्तर है इसका, ये जो क्या है उत्तर है, ये सामने जो दिया है इसको उत्तर बोलेंगे। तो मान लेते हैं, माना P के बिंदु है x कामा y और A के बिंदु है a प्लस बी और b माइनस a, और B के बिंदु है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, से समान दूरी पर है, किस पे है, से कहाँ है, समान दूरी, समान दूरी पर। तो जब समान दूरी पर है तो हमें वही काम करना होगा जो अभी किया था। PA बराबर समान दूरी का मतलब है कि ये PA बराबर क्या होगा, PB के होगा। समान दूरी पर है इसका मतलब PA बराबर क्या होगा, PB होगा। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लगाएंगे, क्या शॉर्ट में लगाएंगे, जब PA निकालेंगे तो P के बिंदु ये हो गए और A के बिंदु ये हो गए, और फिर P के बिंदु ये हो गए, B के बिंदु ये, यानी पहले PA निकालेंगे बाद में PB निकालेंगे। जैसे मर्जी चाहो वैसे लगा सकते हो। वैसे इसको शॉर्ट में लगाने के लिए क्या करें पता है, शॉर्ट में लगाने के लिए PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर अभी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं होगा। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले जो है PA निकाल लेते हैं अंडर रूट, ऐसे निकालो, पहले निकालो PA के लिए, इसके लिए PA के लिए बिंदु क्या हो जाएगा, P के x कामा y और a प्लस बी और b माइनस a, इसे बोल देंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। कोई यहाँ तो दिक्कत है नहीं, मतलब कि ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 और y2। बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, बीच की दूरी का। तो बीच की दूरी PA की बीच की दूरी निकालेंगे अंडर रूट, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये x2 माइनस x, ये पहले रखो, ये वाला लगा दीजिए सूत्र, x1 माइनस y1 का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको पहले रखने के लिए लगा दीजिए। तो PA बराबर x1 x माइनस x2 a प्लस b होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y और y2 कितना है, b माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये x1 y1 के सबके मान हो गए। तो ये PA का निकल आया है। इसे चाहो तो भी पूरा हल कर सकते हो, इसमें सूत्र लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में सूत्र यही लगेगा, क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, सूत्र यही लगेगा। ठीक है, a की जगह पर रखा जाएगा x और b की जगह पूरा रखा जाएगा a प्लस b, समझे, b की जगह पूरा यही रखा जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले ये PA के लिए निकाल दे। तो PA बराबर अंडर रूट क्या जाएगा, ये A की जगह पे लिख दें x स्क्वायर, क्या है
हाँ वो एक्स स्क्वायर उनका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 2a भी रहेगा 2 अब गुणे एक्स अब गुणे बी की जगह पे क्या रहेगा a प्लस बी। समझ गए? फिर आगे आते हैं प्लस, फिर इसमें a की जगह पे क्या रहेगा बाई स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 बाई और गुणा b माइनस a। ये तुम्हारा क्या आ गया है ये p आ गया पूरा। ठीक है, अब यही काम कहां करना है बोलो pb के लिए। pb के लिए तो pb के लिए क्या करेंगे pb के लिए तो p के बिंदु क्या है x और y और b के बिंदु है a माइनस b और a माइनस b कामा a प्लस b। ये x1 y1 x2 और y2। ठीक, तो pb के लिए सूत्र लगाएंगे, सूत्र वही रहेगा बीच की दूरी वाला ये x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस क्या लगाएंगे y माइनस y1 तो y माइनस y1 y2 है y2 और a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ गए? pb के लिए pb बराबर सूत्र इसमें यही लगाओ जो लगाया था अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 a की जगह पे x और b की जगह पे है a माइनस b। ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे बाई और a प्लस b। बीच में गुणा लगेगा कोष्टक ना लिखा तुम्हें हाँ अरे ठीक। तो pb बराबर क्या हो जाएगा pb बराबर हाँ सही तो है। अब क्या है समान दूरी पर है ना तो समान दूरी के लिए पहले बता दिया था हमने क्या pa बराबर pb यानी कि समान दूरी के लिए pa बराबर किसके है pb के है यानी कि जो pa की दूरी है और pb की दूरी है वो कैसी हो जाएगी समान हो जाएगी। ठीक है, तो पहले नोट करो इसे था क्या था इसमें pa बराबर pb था तो pa का मान रख दिया और pb का मान रख दिया। अब दोनों पक्षों में क्या कर दें दोनों पक्षों में वर्ग कर दें स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यहाँ लिख देते हैं कहीं पर कौन है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक स्टेप कम कर रहा है इसलिए जो है इसी में कर देंगे दोनों पक्षों क्या कर दे रहे वर्ग कर दे रहे वर्ग करने पर क्या हो जाएगा इसका रूट हटा दो बाद बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही लिखो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 गुणे एक्स और a प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर 2 गुणे बाई और बी माइनस ए बराबर क्या लिखे बराबर ये जो लिखा है वो सब लिख लो एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 गुणे एक्स a माइनस बी प्लस बाई स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे बाई और a प्लस बी। अब अगर एक जैसे पद मिल जाए उनको काट भी लो कि पक्षांतर करने पर क्या होंगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे। अगर ये एक्स स्क्वायर इधर आता है
तो इधर ये स्क्वायर पहले से ही है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस वाले टकराओगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये नहीं मिल रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं, ये बाई स्क्वायर जो भी है तो बाई स्क्वायर ये भी काट लेते हैं, ये भी कैंसिल हो गई। और कुछ बचा है, हाँ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ है देखो, और ये यहाँ है, और दोनों एक जैसे हैं, इनको भी काट लो। अब क्या है बोलो, अब ये बचा क्या है वो लिख लो पहले। ये यहाँ पर b माइनस ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ? ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इनको फिर जुगाड़ में सोची जाएगी। इधर 2 गुणे x और a प्लस बी, ये कट जाएंगे, कैसे कट जाएंगे ये अलग अलग। ये बचा है माइनस का 2 गुणे x और a प्लस बी, फिर बचा है प्लस b माइनस a का होल, ये भी कटना चाहिए, a माइनस b है क्या, ये b माइनस a का होल स्क्वायर 2 गुणे बाई और b माइनस a बराबर क्या बचा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 गुणे x a माइनस b और माइनस का 2 गुणे बाई और a प्लस b, ये बचा है। या इसमें जो इसके बिंदु देखो, जो उल्टे उल्टे सही लिखें कि ऐसे ही है, उल्टे ही है कि जो चलो क्या, देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल, b माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का अगर होल स्क्वायर खोला जाए तो सेम आएगा, समझे। देखो क्यों, एक बार यहाँ पर तुम्हें अलग समझा देते हैं। इसका अगर होल स्क्वायर खोला जाए तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ab, और उसका खोला जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का, दोनों सेम दिख रहे हैं, ये और दोनों जो है देखो सेम ही, मतलब a स्क्वायर पहले कर लो b स्क्वायर बाद में कर लो, a स्क्वायर पहले कर लो b स्क्वायर बाद में कर लो, है सेम। अगर इनका होल स्क्वायर खोला जाए तो दोनों का क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, इसलिए इसको भी हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो बचेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर बचेगा देखो माइनस का बचा 2x और a प्लस बी, फिर ये माइनस का बचा है 2 बाई b माइनस a, बराबर क्या बचेगा माइनस का 2x और a माइनस b, ठीक है, और माइनस का 2 बाई और a प्लस b। अब क्या करो, x वाले पद जो है एक तरफ कर दो, ये जो x वाले हैं इनको एक तरफ कर दो, इसको इधर लेके आएंगे, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 2x इधर आएगा तो काहे का हो गया प्लस a माइनस बी, और ये वाला माइनस का 2x और a प्लस बराबर, इधर ये वाला इधर गया तो 2 बाई और b माइनस a माइनस का 2 और a माइनस 2x a माइनस b, ठीक है। अब इसमें देखिए 2x कॉमन है, दिख रहा है सबको कॉमन, तो क्या करो 2x कॉमन ले लो,
तो क्या बचेगा a माइनस बी माइनस माइनस यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का a और ये माइनस प्लस क्या होता है a माइनस बी, ये भी हो जाएगा। ठीक, बराबर। इसमें 2y कॉमन है, x की जगह y, यहाँ पर y है, ये इधर गया ना, तो b माइनस ए और माइनस b माइनस ए माइनस ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नोट करो फिर ये कैसे आ पाएगा। यहाँ पर ए से ये कैंसिल है, यहाँ पर ए से कैंसिल है और यहाँ पर ये प्लस चिन्ह था तो ये माइनस हो गया है, ये पहले मिस्टेक हो गई थी इसमें। अब यहाँ पर क्या कैंसिल है, यहाँ पर बी से बी कैंसिल है। यहाँ पर बचा क्या देखो, पहले 2 बचा है, x 2x गुणे और माइनस का 1b और माइनस का 1b, माइनस का हो जाएगा 2b बराबर 2y और एक तो माइनस का 2a। अब देखो इधर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा माइनस का 4 bx बराबर माइनस का 4 a बाई, इतना हो गया। 2 दूनी 4 bx और 2 दूनी 4 a बाई। अब देखिए ये 4 इधर इनको पक्षांतर में लेके आते हैं तो ये गुणा में इधर आएंगे तो भाग में जाएंगे, तो ये 4 से 4 हो जाएंगे कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी बचेगा bx बराबर इतने से गणित की किताब है तुम्हारी मनोहर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित बिंदु दे रखे हैं, उनके युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, दूरी, बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बढ़िया प्रश्न इसमें है, एक तो आएगा ही इसमें से, एक नंबर मतलब 2 नंबर पूछा जाता है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट के बिंदु क्या है, बिंदु है a sin थीटा और a cos थीटा, यानी कि बिंदु क्या दिए हैं a sin थीटा कामा a cos थीटा। फिर दूसरे में है a cos थीटा और माइनस a sin थीटा और a cos थीटा और माइनस का a sin थीटा, माइनस का a sin थीटा, एक बार। तो तुम्हारे 2 बिंदु दे रखे हैं, एक इधर एक इधर, दोनों में तुम्हें ज्ञात करने क्या करना है, बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब बीच की दूरी के लिए तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले बिंदु में क्या मान लेते हैं, x1 y1 x2 y2, चाहे तो अलग लिख सकते हो चाहे कोष्टक में ही मान लेते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं, इसे थोड़ा एक स्टेप कम हो जाती है, ये x1 ये y1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y1। वैसे ही तो ये लिखा जाएगा कि x1 बराबर a sin थीटा और कामा y1 बराबर a cos थीटा। ठीक है, और x2 बराबर a cos थीटा, y2 बराबर माइनस का a, मोहन धर्मेंद्र पटाखो फेंक मत दी a sin थीटा। ठीक है, y2 बराबर हो जाएगा
माइनस का ए साइन थीटा। तो बीच की दूरी वाला सूत्र लिखते हैं। तो बीच की दूरी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का। ठीक है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 कितना है? x2 है a cos थीटा और a sin थीटा दूसरा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर a cos थीटा माइनस ए साइन थीटा a sin थीटा का और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? ए साइन माइनस का a sin थीटा। माइनस का देखो ये लिखा हुआ है, माइनस का a sin थीटा और माइनस a cos थीटा, ये है। ठीक है, का और इसका क्या करते हैं? यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाते हैं। दोनों तरफ जो है क्या लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? बोलो। माइनस का ठीक है, जी बराबर अंडर रूट। तो ए स्क्वायर या ये पूरा ए स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरा बी स्क्वायर है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या लगेगा? माइनस माइनस का 2ab, यही तो होगा, माइनस का 2ab और ए की जगह पे क्या है? a cos थीटा और b की जगह पे क्या है? a sin थीटा। तो हो जाएगा, पहले तो a की गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर cos थीटा और sin थीटा। समझ गए? यानी कि इसमें दोनों की आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी पहले। तो ये खुल गया ब्रैकेट, प्लस यहाँ आते हैं इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये इस बार में भी क्या रहेगा? a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर a माइनस का है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सूत्र में होता है माइनस, होता है, और चूंकि यहाँ पर एक माइनस और दे दिया है तो ये दोनों की आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, तभी क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर और साइन थीटा और कोस थीटा। समझ गए? ये ब्रैकेट ओपन होके आया है। अब इसमें काटने वाला पद हो जो काट दो। इसमें देखो 2a स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा और 2a स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसे क्या कर देंगे? इसे कैंसिल कर देंगे। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दो जगह है, यानी कि जुड़ जाएगा। तो d बराबर क्या लिखेंगे? अंडर रूट, तो दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये और ये जुड़ गया है। ठीक, अब ये वाला ये जोड़ देंगे तो ये भी दोनों जैसे हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, साइलेंट रखो इसे। देखो तो इसमें देखिए 2a स्क्वायर कॉमन है कॉमन, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए अंदर सूत्र दिख रहा है तुमको? हाँ, सूत्र होता है ये, क्या होता है? इसकी जगह पे क्या होता है? वन होता है ना, cos का थीटा प्लस साइन का थीटा बराबर क्या होता है? वन होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है? d बराबर अंडर रूट
2a² बचा, हाँ यही तो बचा है। ये बचा अब a² का a² मतलब इसके अंदर क्या है a² से इसका रूट तो हट जाएगा, लेकिन 2 वाले को तो नहीं हटेगा, तो क्या बचेगा d बराबर a² का बाहर आएगा तो a आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, तो बीच की दूरी इसकी आ जाएगी d बराबर a अंडर रूट 2। निकालो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट क्या है, am1² बिंदु, इसमें भी क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरियां क्या है, am1² कामा 2am1 है, 2am1। दूसरा बिंदु क्या है, और सीधे बेटा सीधे, दूसरा क्या है, और am2² कामा 2am2 m2 होना चाहिए के बीच की दूरी, इसमें भी क्या ज्ञात करनी है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो जो बिंदु दे रखे हैं उसमें क्या दिया, ये x1 है, ये वाला y1 है, ये x2 है, ये वाला y2 है, ठीक है। बीच की दूरी, बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो इसको बराबर रख दीजिए, x2 कितना है a m2 स्क्वायर माइनस a m1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2am2 माइनस 2am1 का d बराबर अंडर रूट, ये देखिए तुम इसमें अंदर a है, अंदर a है, अब a दोनों में है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो ये इस a को क्या करें, कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये बाहर निकलेगी तो क्या आएगा बाहर, a² बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा m2 माइनस m1 m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसमें भी देखिए 2a यानी कि 2a का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए इसमें एक सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा, कहीं पे दिख रहा है, कहाँ पे लगाए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ कहाँ पे लगेगा, इसमें इसमें है, हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें a² माइनस b² वाला सूत्र लगेगा, होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, समझे, यही पहचानो कि कहाँ पे कौन चीज आ रही है, समझ लो पहले। तो d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर a² जैसा का तैसा रखा जाएगा, इसमें क्या करेंगे m2, अब इसके ऊपर भी होल स्क्वायर याद रखना है, तो होल स्क्वायर का मतलब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में है m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 2 को वर्ग 4 अब a², और इधर क्या है m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं लगेगा, देखो यहाँ पर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर सेम से मिल गया, यानी कि कॉमन ले लें इसे, पूरे अंदर ही अंदर रूट के अंदर ही अंदर क्या करें, कॉमन ले लें, और a² भी कॉमन ले लें, है कॉमन, तो क्या करें d इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ही क्या करें a² और m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, इतना पार्ट कॉमन ले लिया तो यही बचेगा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बचेंगे,
बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये रूट के आने के लिए बाहर तैयार है, क्योंकि इसका रूट हट जाएगा। ए के भी स्क्वायर है, ये भी रूट के बाहर आने के लिए तैयार है। तो डी बराबर क्या लिख देंगे, डी बराबर आ जाएगा ए बाहर आ गया और m2 माइनस m1 ये भी बाहर आ गया। स्क्वायर नहीं ऊपर इसके लगेगा, स्क्वायर तो ये रूट के बाहर आया, ठीक है। तो अब रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर प्लस के 4। यही इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, y का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p कोष्ठक के अंदर माइनस के 3 कोष्ठक 1 देखो सवाल देखो पहले, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए, क्या बोल रहा है आगे, जिसके लिए बिंदु, जिसके लिए बिंदु क्या दे रखे हैं, p के क्या है, p के हैं 2 माइनस 3 है, और q के क्या है, बोलो ना, 10 बाई 10 बाई के बीच की दूरी का और दूरी इसमें दे रखी है 10 मात्रक, समझे कल बात करेंगे देखो। तो y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु p के ये है, p इतना है, q इतना है, और बीच की दूरी जो है कितनी दे रखी है, 10 मात्रक, मतलब ये d बराबर 10 है, क्या है d बराबर, इसे हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। और ये जो है इसमें ये x1 है, ये वाला y1 है, ये x2 है, इसे y2 बोलेंगे, ठीक है। अब दूरी d बराबर क्या होता है, क्या संजीव, संजीव x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूसरे में क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है तो इस d की जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिखा हुआ 10 है, तो इसकी जगह पर हमने 10 लिख दिए। x2 है 10 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 22 और y1 है ये -3 है और ये भी माइनस है, यहाँ पर लग जाएगा प्लस, ठीक। अब इतना आ गया है। अब 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 8 2 घटाओ, कितना बचेगा, 8 का वर्ग कितना होता है अनिकेत, तो है नहीं मानते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो है ये जो रूट है इसको हमें हटाना है, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर ये बढ़िया प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर रूट 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर और इसका भी क्या है वर्ग। तो इधर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएंगे। 10 का वर्ग कितना होता है 100। 10 का वर्ग जो होता है 100 होता है, और इधर केवल क्या हट जाएगा, इधर रूट हट जाएगा। तो 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, 64 को इधर ले आओ तो 100 माइनस 64 बराबर यहाँ एक सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2ab बात करते 100 में 64 घटा कितने बचे, 36 बराबर y स्क्वायर 3 का वर्ग 9 होता है और 3 दूनी 6y। इन 36 को इधर ले जाओ तो y स्क्वायर, इसको सीधा कर लो, y स्क्वायर और 6y को पहले कर लो, प्लस के 9 कर लो
और 36 उधर जाएंगे तो माइनस बराबर में क्या बचेगा, बराबर 0 बचेगा। ठीक है, 36 में 9 घटाया कितने बचे? तो नहीं 27 बचे हैं, तो ये तो शर्मा शर्मा क्या कर 27 बचे आई देखा 27 तो कितने बजे माइनस के जहाँ अंकों का शर्मा देखो पहले तुझे तो क्या होता है 27 के तुम्हें क्या करने हैं, 27 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जो घटाने के बाद कितने आने चाहिए, 6 आने चाहिए। समझे? हाँ देखो कहाँ पहुंच गए, चैप्टर नंबर चल रहा है 7 और पहुंच गए है ना। तो देखो पहले ये हमने तुमको क्या बताया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर याद किशोर आएगी देखो होने पर क्या बताया था कि ये सूत्र हर जगह प्रयोग, और देखो द्विघात समीकरण भी यहाँ पर लग गया, समझे। तो क्या होता है बाई स्क्वायर प्लस 9 × 27 होता है, तो 9y माइनस का 3y माइनस के 27 बराबर 0। क्या करो इसमें कॉमन ले लो, कॉमन कितना आएगा, देखो इन दो जोड़ा बनने के बाद में बाई कॉमन है, तो बाई कॉमन लिया तो बाई प्लस 9 बचेगा। ये तो आता ही है कि इसको भी बताएं, बाई कॉमन ले लिया तो बाई प्लस 9 बचा है, इसमें 3 कॉमन लेंगे 3 में 27 होता है। ठीक है, तो ये माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो बाई प्लस 9 बराबर 0। अब ये बाई प्लस 9 और बाई माइनस 3, इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, तो बाई प्लस 9 बराबर 0, तो बाई बराबर माइनस के 9। दूसरा है बाई माइनस 3 बराबर 0, बाई बराबर 3, तो सही कौन सा है, ठीक है। देखो इस सवाल को देखो कितना बढ़िया सवाल है, इसमें इतना सरल सवाल जो है कोई हो ही नहीं सकता। कह रहा है कि एक बिंदु जो है एक सिद्ध करना है कि ये बिंदु जो दिए हैं एक आयत के शीर्ष है कि नहीं है। तुम लोगों ने आयत जानते हो, इसे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये आयत है, तो इसे ए मान लेते हैं, बी सी डी, ये आयत के जो है ये 4 शीर्ष हो गए और ये इसके 2 विकर्ण हो गए, एक AC और दूसरा BD, ये 2 विकर्ण हो गए इसके, ये दोनों विकर्ण हैं, समझे। तो तुम्हें करना क्या है कि बिंदु A के हैं 2, और B के हैं 8, 4 और C के हैं 5, और D के हैं -1, समझ गए। तो शीर्ष इसके निकालने हैं, ये हमको सिद्ध करना है कि इसके शीर्ष है कि नहीं है। शीर्ष समझ रहे हो, चोटिया है, चोटिया मतलब ये कोने, मतलब इनके बीच की दूरी, इन दोनों के 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 बीच की दूरी सब बराबर आनी चाहिए। ठीक है, चारों दूरियां कैसी आनी चाहिए, बराबर समान होनी चाहिए। और अच्छा ये आयत कह रहा है, चारों नहीं, आयत में तो आमने सामने बराबर, ये आमने सामने, ठीक है, चारों वर्ग में आएंगी, चारों किस में आएंगी, वर्ग में आएंगी, ये सामने सामने की। ठीक है, विकर्ण दोनों के कैसे आएंगे, विकर्ण बराबर आएंगे। तो पहले क्या करना है, पहले निकालना है AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CD के बीच की दूरी, फिर DA के बीच की दूरी। इस चक्रीय क्रम में घूमते चले आओ, सवाल लग जाएगा। तो कैसे निकालना है, AB के लिए लिख दो, या AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी लिख देते हैं, बीच की दूरी। तो A के बिंदु क्या है, 2, और B के बिंदु क्या है, 8, 4। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये वाला y2। तो ये सब में दूरी तो निकालनी है, सभी में क्या निकालनी है, बस
तो क्या करना है, डी बराबर डी बराबर अंडर रूट, एक जगह सूत्र लिख लो, बाद में सब में लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के निकाल रहा है, तो ए बी बराबर लिख दो, ए बी बराबर x2 कितना है 8 माइनस x1 है 2 का स्क्वायर, y2 कितना है 4 माइनस और y1 कितना है -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 में से 2 घटाओ कितने बचेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 है गुरु 6 तो बची जाइए अब जाते नहीं दे बोली अच्छा मैं कहीं जाए 4 तो 6 कहीं भी ना 4 सोएगा का, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, 36 प्लस 36 तो क्या आएंगे बताओ, तो दूरी बड़ा 36 कामन ले जाओ, अंदर अंदर क्या करो 36 कामन 1 प्लस 1 तो भाई जो जाके गुणगणना बढ़िया करेगा 36 वर्ग में कितना हो 6 अब 1 में 2 तो ए बी बराबर कितने आएंगे 6 यही काम कहाँ करना है बीसी, देखो बीसी के बीच की दूरी वही काम, बीसी कितना है 8 कामा 4 धर्मेंद्र हमारे अब ऐसे कितनी x1 y1 x2 और y2 तो BC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 5 माइनस 8 को वर्ग प्लस 7 माइनस 4 को वर्ग भेद करिए तो BC बराबर का है जी 5 में से 8 गए माइनस को 3 को वर्ग और जामे 3 को वर्ग कितना हो देखो 9 जाओ को 9 समझे, तो यहाँ बस से जाइए बक्सा में बंद कर दें, तो BC बराबर आई जी 9 काम ले लो अंदर अंदर 18 होती करो तमें जो बढ़िया हो जी 1 प्लस 1 तो BC बराबर 9 को वर्गमूल 3 अंडर रूट 2। देखो ये AB का मान आया है 6 अंडर रूट 2 इसका मान, तो इसका भी मान 6 अंडर रूट 2 आना चाहिए, अब BC का मान आया है 3 अंडर रूट 2 तो इसका भी मान और इसका मान 6 अंडर रूट 2, इन दोनों के मान आपने सामने कैसे होने चाहिए समान होने चाहिए। तो क्या निकालना है हमको CD के लिए, मान लो समान नहीं करिए CD के बीच की दूरी मान तो जो ले तुम आज वही मार भाई मान तो सब कुछ सकते हो, तो CD का लिखी CD 5 कामा 7 और D लिखेंगे -1 कामा 1 ये हो जाएगा x1 ये y1 और ये हो जाएगा x2 और y2 तो CD बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट -1 और माइनस के 5 का वर्ग, स्टेप देखते ना स्टेप बाय स्टेप छूटनी नहीं चाहिए, y2 माइनस y1 1 माइनस के 7 तो CD बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ये माइनस के 6 हो गए प्लस ये भी माइनस के 6 हो गए तो CD बराबर क्या आएगा 36 प्लस 36 तो CD बराबर क्या आएगा 36 काम ले लो 1 प्लस 1 तो CD बराबर क्या आएगा 6 अंडर रूट आया, देखो ने क्या बराबर आएगा इस माइनस के लिए 4 ही 6 कहां 5 है वो माइनस तो माइनस 6 हो जाएंगे दोनों जोड़ दी जाएगी ठीक है। तो हमने क्या बताया इसका भी मान 6 अंडर रूट 2 आया इसका भी मान 6 अंडर रूट 2 आया माइनस 1 है वो 7 है बराबर 8 तो ये प्लस का 1 है और ये 7 माइनस का है तो 7 में से 1 घट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस वाला कैसा है कम है, अब ये दोनों माइनस के तो आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए आगे समझो बस गुरु बस ज्ञान किशोर है तो तुम खाली परेशान हो रहे ज्ञान किशोर बैठे तू परेशान हो रहे। अब किसके लिए निकालेंगे DA समझे, अब किसके लिए निकालेंगे DA के लिए, DA के बीच की दूरी ठीक है DA के बीच की दूरी। अब DA कहाँ गया -1 कामा 1 और ये कौन सा है 2 कामा -1 ये x1 है
बाई वन x2 y2, ठीक है। तो dA बराबर क्या निकल के आएगा, dA बराबर अंडर रूट, हाँ 2 माइनस और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ पहले से ही है। ये सूत्र में भी माइनस होता है, तभी क्या करते हैं, तभी यहाँ पर प्लस का हो जाता है। का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस का 2 और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो dA बराबर क्या निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो dA बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसका भी कितना होता है 9। तो बराबर क्या आ जाएगा 9, कॉमन अंदर ले लो 1 प्लस 1, तो dA बराबर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2। क्या बताया हमने, इसका भी मान कैसा आएगा, समान आया है, आया नहीं आया, यानी कि चारों भुजाएं नहीं, आमने सामने की भुजाएं कैसी आई हैं, बराबर। आयत का नियम ही यही होता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर वर्ग दिया होता तो चारों मान इसके क्या आते, समान आते, समझ गए। अगर ये चारों मान समान, ये जो विकर्ण आए हैं, विकर्ण नहीं, जब भुजाओं के मान समान आए हैं तो विकर्ण के भी मान कैसे आएंगे, समान ही आएंगे। निकाल के देख लेना, समझ गए। ये क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लो। तो इसमें भी अभी बाकी है, पहले नोट करो। हाँ, ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण AC और BD, ये भी कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो AC पे AC निकाल लो, विकर्ण AC के बीच की दूरी। तो AC क्या है, A 2 कामा माइनस 2 और C क्या है 5 कामा 7। तो AC बराबर क्या निकल के आएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सूत्र एक होता है, तो ये x1 है, y1 है, x2 है, y1 है। 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 7 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। AC बराबर अंडर रूट 5 में 2 के कितने बचे, और ये कितना हो जाएंगे 9 का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 3 3 9 प्लस 9 9 81 कितने हो जाएंगे 90 AC बराबर 90 हो गए। तो इसके चारों से गुणनखंड कर लो। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 गुणे 10, 90 होते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 10, कितना आया 9 का वर्गमूल 3 अंडर रूट 10। ये तो क्या है AC। अब निकालोगे BD कौन क्या है, BD है, ये भी कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। 3 अंडर रूट 10 BD के बीच की, तो BD कहाँ पे है, B के है 4 कामा 8 कामा 4 और माइनस 1 कामा 1। तो x1 y1 x2 और y2। तो BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर अंडर रूट माइनस 1 और माइनस के 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो BD बराबर आ जाएगा 1 माइनस 8, ये माइनस के 9 हो गए और ये माइनस के 3 हो गए, बताइए, ठीक है। BD बराबर माइनस 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9। तो BD बराबर क्या हो जाएगा 90 और 90 का क्या होता है 3 अंडर रूट 10। क्या आए हैं, क्या आए हैं, इसमें क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया है AB बराबर CD के। AB बराबर किसके है, CD के है। और BC बराबर किसके है, DA के है। और AC बराबर विकर्ण AC बराबर किसके है, BD के है। समझ गए, जी आता है, यहाँ पर लिखो। तब क्या बोल सकते हो, तब
ये जो बिंदु दे रखे हैं, तब बिंदु दिए गए बिंदु, वैसे दिए गए बिंदु आयत के क्या होंगे, शीर्ष होंगे। समझ गए? तब दिए जो बिंदु है तो आयत के क्या होंगे, शीर्ष होंगे। ये क्वेश्चन हो गया पूरा। देखिए, तो ये बिंदु रखे तुम्हारे एक, मान लिया हमने कि ए के बिंदु, ये सभी क्या करिए, मान लिए ये सभी जो है मान लिए, माना ए के बिंदु 1,7 है, बी के 4,2 है, सी के -1 है और डी के -4,4 है। तो कह रहा एक वर्ग के शीर्ष है, क्या है, एक वर्ग। जैसे ये वर्ग बनाया हमने इस तरीके से, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, इस तरीके से। तो ए बी सी डी, तो क्या निकालोगे, चुप, क्या निकालोगे, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और डी ए के बीच की दूरी। बिल्कुल कल जो लगाया था क्वेश्चन वैसे लगेगा। विकर्ण AC, विकर्ण BD, इसमें चारों भुजाओं के मान जो है कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। चारों जो भुजाएं हैं इनके मान कैसे आने चाहिए, यानी कि चारों वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है ना। तो बोल सकते हो इसमें AB बराबर किसके, BC के, और BC बराबर हो जाएगा CD के, और CD बराबर हो जाएगा DA के। समझ रहे? तो हमको यही चारों भुजाएं निकाली, AB BC CD और DA। तो पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे AB के बीच की दूरी। तो AB क्या है, A है 1,7 और 4,2। तो क्या हो जाएगा, इसे x1 मान लेंगे, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो गया, ये वाला y2 हो गया। बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, तो AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर x2 कितना है 4, एक है x2 माइनस x1 1 हो गया स्क्वायर, y2 2 है और y1 7 है। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस के 5 का स्क्वायर। AB बराबर निकल के आएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो AB बराबर निकल के आ जाएगा 25 9 34 मात्रक, क्योंकि इसमें जो है गुणनखंड करेंगे नहीं, निकल ही नहीं पाएगा बाहर। 17 में 34 होता है और 17 का होते नहीं है। तो AB के AB निकल आया है। अब AB के बाद क्या निकाले, BC निकाल लो फटाफट। BC के लिए तो B के बिंदु क्या है 4,2 और -1, फिर वही सिस्टम x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अब क्या करना है, सूत्र वही लगाना है, कौन सा, बीच की दूरी वाला अंडर रूट, ये जो लगा हुआ है x2 माइनस x1 -1 -4 का स्क्वायर, ये माइनस का 1 हो गया, ये 4 हो गए इसकी जगह पे, प्लस y2 माइनस का 1 माइनस के 2। BC बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस के 5 के स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर। तो BC बराबर आ जाएगा 25, ठीक है, अब 3 3 9। BC बराबर अंडर रूट, समझ गए, सबका जो है अंडर रूट 34 ही आएगा, जिसका भी निकालोगे इसकी अंडर रूट 34 ही आएगा। तो अभी हमने क्या बताया था, तो CD के लिए अब CD के बिंदु क्या है, CD के बिंदु है
सी का है -1 कामा -1 और डी का है -4 कामा 4। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2। तो सी डी बराबर क्या लिखे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 कितना है, -4 है और माइनस x1 का है क्या है, देखो सूत्र याद रखो, x2 माइनस x1, x2 की जगह पर रखा जाएगा -4 और यहाँ माइनस लगा हुआ है, लगा माइनस चिन्ह और x1 कितना है -1, तो ये -1 रखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, प्लस y2 कितना है 4 और y1 कितना है, तो ये माइनस और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो सी डी बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस के और 5 स्क्वायर, तो सी डी बराबर हो जाएगा 9 प्लस हर एक दशा में 34 ही आएगा। ठीक है, और डी ए बचा है वो भी निकाल लो। डी ए के लिए तो डी है -4 कामा 4 और ए है 1 कामा 7, समझ गए। तो x1 y1 x2, तो डी ए बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर दे, y2 7 और y1 4, तो डी ए बराबर क्या निकल के आएगा 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 + 9, डी ए बराबर अंडर रूट 25 प्लस 9, तो डी ए बराबर क्या आ जाएगा, समझ गए। चाहे इधर से भी कान नाक मुंह पकड़ो आएगा 34। ठीक है, अब जब ये निकल आया है तो एसी विकर्ण और निकालना चाहो ये भी निकाल लो, एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण, इन दोनों के मान जो है कैसे आएंगे, समान आएंगे। एक निकाल लो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। एसी के लिए ये है क्या, विकर्ण है ना, ये विकर्ण है। तो एसी बराबर, एसी बिंदु क्या है, ए के हैं 1 का 7 और सी के हैं -1 और माइनस के 1 का 7 और -1 और माइनस के 1, तो AC बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये है x1 y1 x2 y2, तो माइनस का 1 और ये माइनस का 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और माइनस के 7 का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना आएगा बोलो, 4 प्लस 64, तो कितने हो जाएंगे 68। अगर AC बराबर अंडर रूट 68 आया है तो BD बराबर भी अंडर रूट के 68 ही आएगा, समझ गए। BD बराबर भी अंडर रूट के 68 ही आएगा। तो इस दशा में क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बोल क्या रहा था, सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु है एक वर्ग के शीर्ष है, बोलो हाँ, यहाँ पर लिख सकते हो, ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, यहाँ पर देखिए। तो क्या लिखोगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर DA एक वर्ग के शीर्ष है, समझ गए। और विकर्ण AC बराबर किसके है, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हो गया।
3,0 और 9,8 9, सिद्ध कीजिए बस समझाओ सब बोलते सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध कीजिए वह समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोला जाता है? पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोला जाता है? बोलो। समद्विबाहु समकोण है इस तरीके से, तो क्या होता है? अगर मान लेते हैं इसको ए है, ये बी है, ये सी है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यही तो होता है। ये फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ, बात समझे? यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं इसके योग के बराबर होना चाहिए। बात समझ गए कैसे? तभी ये जो है शीर्ष होंगे, वरना नहीं होंगे। देखो आगे एक बिंदु क्या है? एक बिंदु है -5,6 और बी के हैं, जिसने कलम चलाई वो पूरा सवाल लगाएगा क्या बोर्ड पे? बता रहे तुम्हें। ए बी के लिए पहले क्या निकालेंगे? ए बी के लिए, ए बी के लिए तो ए बी क्या है? -5,6 और 3,0 x1 y1 x2 y2। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर रूट 3 माइनस 5, ये माइनस इधर भी था, प्लस हो गया और y2 0 माइनस y1 6 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर निकल के आएगा 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। ए बी बराबर निकल के आएगा अंडर रूट 64 प्लस 36। तो ए बी बराबर निकल के आएगा अंडर रूट 100, यानी कि ये इनका स्क्वायर जो हो वर्गमूल होगा 10। तो ए बी बराबर क्या निकल के आएगा? ए बी बराबर 10 निकल के आएगा। बात समझ गए? अब ए बी के निकल आया है, यही काम कहाँ करना होगा? ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो। सी